हेलो गाइस। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे, पिछले लेक्चर को ही हम आगे एक्सटेंड करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसा कि ईएमआई को हम देख लिए थे, ईएमआई के इंट्रोडक्शन क्लास हम रखे थे, इसमें हम उसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। लेंज लॉ तक हम देख लिए थे। अब हम देखते हैं इसी में एक नया टॉपिक है, टर्मिनोलॉजी है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ। अब हम देखते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशन के थ्रू जो ईएमएफ जनरेट होता है उसी को नाम दिया है क्या, मोशनल ईएमएफ। अब ये होता क्या है, अब जैसा कि आप ऐसा समझिए कि एक कंडक्टिंग वायर है, थोड़ा सा मोटा बनाते हैं। ये कंडक्टिंग वायर है। जब इसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, कंडक्टिंग वायर है तो इसमें क्या है, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपका देखिए कंडक्टिंग वायर है, इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टिंग वायर है। तो होता क्या है, ड्यू टू इन मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसा कि क्रॉस क्रॉस आपको मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा होगा, टुवार्ड्स द प्लेन इनवर्ड। अब देखिए, अब इसमें कुछ इस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तब इसमें होता यूं है कि क्योंकि कंडक्टिंग वायर है तो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत होंगे, और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा। जैसा कि आपको हम पढ़ाए हैं फोर्स IBL, हम बताए थे फोर्स का वैल्यू B फॉर मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स है, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स IBL ये हम बता चुके हैं। इसका समझिए कि लेंथ आपका है L, स्मॉल l समझ लीजिए, इसका लेंथ स्मॉल l है। अब फोर्स कितना लगाएगा, IBL। I क्या है, इसमें समझिए कि I करंट बह रहा है, तो इसमें जो फोर्स लगाता है IBL के बराबर होता है। अब ध्यान से देखिए, मोशन के थ्रू ये आगे भी भाग रहा है, इसमें BBL लगेगा, IBL इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें करंट नहीं, ये जो है मूव कर रहा है, इसीलिए इसको नाम क्या दिए हैं, मोशनल ईएमएफ। मूव करे और उसके थ्रू अगर ईएमएफ जनरेट होता है, क्या करते हैं, व्हेन ए कंडक्टिंग वायर, इसमें करंट नहीं बह रहा है, इसको खुद ही मूव कर रहा है। तो दो तरीके से हम बताएं, एक IBL और एक बताए थे आपको बी फोर्स में VBL। IBL VBL, तो इस केस में IBL नहीं होता है, इस केस में VBL होता है, यानी कि इसमें वेलोसिटी आ जाता है। अगर ये V वेलोसिटी से आगे मूव कर रहा है, when a conducting wire moves in a magnetic field, due to this its charges accumulated on this side and इस side। इधर एक्यूमुलेट, अगर समझिए कि इधर Q पे, सिंपल सा बात है कि एक पे अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर फोर्स लगाएगा तो नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट लगेगा। तो समझिए कि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, इधर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन, तो क्या हुआ, इधर पॉजिटिव चार्ज, सोचिए कि फोर्स लगा पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ और नेगेटिव चार्ज पे इस तरफ। इसके वजह से समझ जाइए, पॉजिटिव चार्ज सारा इधर आ गया, नेगेटिव चार्ज सारा इधर आ गया। अब इसके बीच में दो एंड में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बीच में यहाँ देखिए न्यूट्रल का पोजीशन बनेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान से देखिए, ये आपको ईएमएफ जैसा लग रहा है ना, कि समझिए एक बैटरी है जिसका इधर हो जाएगा ये, इसको समझिए कि ये इस टाइप का बैटरी टाइप लग गया, तो इसको कहते हैं VBL। इसका जो ईएमएफ का वैल्यू जो होगा, इसमें V क्या है, इसका वेलोसिटी, B क्या है, B इसका मैग्नेटिक फील्ड है, B इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड,
फील्ड। अब देखिए बी बी एल, एल क्या है इसका लेंथ, तो यहां से यहां के केस में हो जाएगा वी, वी इज वेलोसिटी, बी इसका मैग्नेटिक फील्ड, एल है स्मॉल एल, तो स्मॉल लगा दीजिए। तो ये जो ईएमएफ जनरेट होता है कब जनरेट होता है, ड्यू टू मोशन, इसीलिए इसका नाम हम क्या दिए है, मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ कुछ नहीं, जब हम पढ़ते हैं तो ये आई बी एल होता है जब करंट बहता है, जब वेलोसिटी इसमें आया तो कुछ ये हुआ। तो क्या लिखेंगे, when conducting wire moves in magnetic field, when a conducting wire moves in a conducting magnetic field, then its charges accumulated at one end, यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव चार्जेस accumulated at one end and negative charge accumulated at other end। पॉजिटिव चार्ज एक तरफ एक्यूमुलेट हुआ, नेगेटिव चार्ज, तो अब लिखेंगे ड्यू टू दिस चार्जेस accumulation due to this charges accumulation, या आई होप आप लिख लिए हम, ड्यू टू चार्जेस accumulation इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वैल्यू क्या हुआ ईएमएफ का, यहाँ वी बी एल, वी उसका वेलोसिटी है, बी उसका मैग्नेटिक फील्ड है, एल उसका लेंथ है, यहाँ वी बी एल है उसका वैल्यू। देखिए ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, हाइयर पोटेंशियल, ये आपका लोअर पोटेंशियल। तो क्या है, ड्यू टू दिस चार्जेस एक्यूमुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड develops in conducting wire, electric field develops in conducting wire and potential develops at both ends of conducting wire, दोनों के बीच में ये डेवलप हुआ। पहले क्या हुआ, पहले ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ और इलेक्ट्रिक फील्ड
कि दोनों अलग अलग छोर पे ये इधर पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव। देन पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स का तो वैल्यू लिख ही दिए हैं। ये इस केस में फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, मैग्नेटिक फोर्स है तो यहाँ ये हो जाएगा VBL। V उसका वेलोसिटी है, B उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका फिगर में शो है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन या डेवलप बिटवीन at the both end, potential difference develops at both end of a conducting wire। आप इसको पैराग्राफ छोड़ के लिखेंगे, this potential difference is called मोशनल EMF। इसी पोटेंशियल को कहते हैं, ये जो पोटेंशियल है VBL, दैट्स कंडक्टिंग वायर में जो हुआ, तो इसी पोटेंशियल का नाम हम देते हैं क्या, मोशनल EMF। आई होप ये बहुत क्लियर हो। क्या हम पढ़े हम ये, व्हेन ए कंडक्टिंग वायर मूव्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड देन इट्स चार्जेस एक्यूमुलेटेड। एक चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा, जैसा कि हम आपको राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से हम बताए थे कि इसमें देखिए करंट वेलोसिटी इधर है और चार्ज अगर जिधर बह रहा है उधर हम मान लेते, देखिए V ये अंदर, ध्यान से देखिए, अगर ये ध्यान से देखिए, इसको अब डॉट या क्रॉस कुछ भी लेते हैं तो एक पे ऊपर लगेगा एक पे नीचे लगेगा। ध्यान से देखिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे जिधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पे उधर उसके अपोजिट फोर्स लगता है, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बताए थे। अगर इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस डायरेक्शन में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ Q चार्जेस हो, तो Q चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा इस पे किधर इधर फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, अगर ये Q चार्ज है तो लगाएगा QE, और वो किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज में अगर इधर लगा तो नेगेटिव चार्ज में जस्ट उसको उल्टा। ये तो हम फिजिक्स में रूल है कि एक डायरेक्शन को अगर आप टेकन एज अ पॉजिटिव, दूसरा को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो क्या होता है, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है विथ वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव करता है, तब इस पे फोर्स लगता है, किस पे, फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे लगता है, क्योंकि कंडक्टिंग वायर है तो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रॉन पे जिधर लगता है प्रोटॉन उसके अपोजिट एक्यूमुलेट होता है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। इधर पॉजिटिव चार्ज धीरे धीरे बढ़ते जाता है, इधर नेगेटिव चार्ज, और एक ऐसा पोजिशन आता है जब इधर सारा पॉजिटिव चला जाता है, नेगेटिव, तो क्या होता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है एक तरफ अलग अलग। ड्यू टू दिस चार्ज एक्यूमुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्स इन कंडक्टिंग वायर। तो इसके वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है, पोटेंशियल डिफरेंट PD, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको आप V से भी डिनोट कर सकते हैं। पोटेंशियल वोल्ट, पोटेंशियल पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करता है दोनों अलग अलग एंड पे, और इसी पोटेंशियल को ही नाम हम देते हैं मोशनल EMF। ध्यान दीजिएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज रहे और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर रहे तो इधर फोर्स लगाएंगे, यही अगर हम यहाँ नेगेटिव चार्ज डाल देते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्टेड है तो इस पे फोर्स इधर ही लगाएगा, और अगर इसका नेगेटिव है और चार्ज अगर Q है तो इतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में QE फोर्स इधर लगाएगा, इसका QE फोर्स इधर लगता है, इस पे अपोजिट। तो इसके क्या होता है, चार्ज के एक्यूमुलेशन के वजह से
इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, और यही पोटेंशियल को हम नाम देते हैं ड्यू टू मोशन, इसलिए इसका नाम हम देते हैं मोशनल ईएमएफ। सो इसका वैल्यू क्या होता है, VBL। आई होप क्लियर हो, उसके बाद हम आगे देखेंगे। देख रहे थे मोशनल ईएमएफ, इसका वैल्यू क्या आया था, VBL। अब ये देखते हैं कि VBL आया कैसे। इसका लेंथ है स्मॉल एल, कैपिटल एल भी ले सकते हैं। ये जब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस ये मैग्नेटिक फील्ड टुवार्ड्स द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, अब ये होगा आपका बी फील्ड। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसा कि हम बता दिए इसका वैल्यू क्या होता है। समझिए कि इधर अगर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, इधर नेगेटिव चार्ज, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो ये देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये आपका कुछ ईएमएफ होगा, और इस ईएमएफ का वैल्यू है मोशनल ईएमएफ। इसका वैल्यू आता है VBL, दैट इज, इधर लिख दिए मोशनल ईएमएफ। अब लिखेंगे इसका वैल्यू आता कैसे है। VBL है, ये तो हम जानते हैं। B इसका वेलोसिटी है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में है, और L क्या है, इस कंडक्टिंग वायर, ये कंडक्टिंग वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कंडक्टिंग वायर है। अब लिखेंगे लेट बी द length of conducting wire, let be the length of conducting wire। इसको स्मॉल एन है, कैपिटल एल से ले लेते हैं, दैट इज कैपिटल एल। एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किए, और इसका वेलोसिटी एंड वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग वायर, वेलोसिटी ऑफ कंडक्टिंग वायर, इसको हम V से डिनोट किए। अब ध्यान से देखते हैं कि इस पे ईएमएफ का वैल्यू VBL है तो कैसे आया। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, मैग्नेटिक फोर्स, B फोर्स इसको डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। अब ध्यान से, कंडक्टिंग वायर है तो इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। सपोज दैट इस पे चार्ज जो है हम ले लेते हैं Q, स्मॉल q। अब स्मॉल q जो है तो इस पे प्रोटॉन भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब ये ये बी फील्ड के वजह से प्रोटॉन पे फोर्स आगे लगेगा, जिसके वजह से इधर एक्यूमुलेशन चार्ज का होगा, इधर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इधर जब पॉजिटिव चार्ज पे, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर इधर हो, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और यहाँ अगर क्यू चार्ज हो, सेम सिचुएशन, क्यू चार्ज हो, क्यू चार्ज पे फोर्स आगे लगेगा, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज पे इधर ही लगेगा जिधर फील्ड है। लेकिन यही अगर नेगेटिव रहे, माइनस क्यू, तो इतना ही फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लग जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू ई, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज बस ये बता रहा है कि डायरेक्शन इधर है, इस पे आगे लगेगा तो इस पे पीछे। ये समझिए कि टॉर्क टाइप लग रहा है, टॉर्क।
अब इस सेंस में भी टॉर्क ही लग रहा है। अब पॉजिटिव चार्ज है, इस पे आगे लगेगा तो पॉजिटिव चार्ज सारा कंडक्टिंग सरफेस पे इधर आ जाएगा, निगेटिव। अब ध्यान से देखिए, ये आपका हाइयर पोटेंशियल हो जाएगा, ये आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। अब इस टाइप के, अब ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Q इंटू, जैसा कि हम ये प्रूफ करके बताया था, Q इंटू V क्रॉस B। अब इसका डायरेक्शन वैल्यू तो VBL होगा, लेकिन फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। अब निकालते हैं V क्रॉस B। वेलोसिटी अब समझिए कि ये इधर जा रहा है V वेलोसिटी से, इस पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इनवर्ड है। अब मैग्नेटिक फील्ड है, अब V क्रॉस B, V से B की तरफ जाएंगे, जैसा कि V इधर है, इस पे देखिए फोर्स अब लगेगा कैसा, B आगे है तो ये आपका पाम वाला डायरेक्शन है V, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो ध्यान से देखिए, इस पे चार्ज लगेगा ऊपर, Q पे ऊपर लगेगा, एग्जैक्टली माइनस Q पे नीचे लगेगा, इस सेंस में। यही अगर हम इस ये हो जाएगा इनवर्ड ऑफ द प्लेन। यही हम अगर आउटवर्ड करते हैं तो ध्यान से देखिए, आउटवर्ड करेंगे तो यही जो ऊपर लग रहा है वही नीचे लग जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज पे किधर लग रहा है, ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो आप इसका फिगर दो तरीके से बना सकते हैं, Q V क्रॉस B, यही डायरेक्शन है, इसी से आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का, क्योंकि इसमें हर चीज वेरी कर रहा है, वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, हो सकता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी करे। अभी तो हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो हम कैसे लेंगे, बाय पाम रूल है, या राइट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल, वो हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं। यहां से देखिए V क्रॉस B, V का डायरेक्शन ये, तो V का ये वाला बताएगा, और ये अंदर है तो देखिए इस पे ऊपर लगेगा, या तो राइट हैंड थंब रूल से बताइए, पाम रूल से। ये देखिए इस पे Q चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा तो Q चार्ज इधर एक्यूमुलेट हो जाएगा। और इस सेंस में, अगर इस सेंस में Q ऊपर लग रहा है तो इधर नीचे लग जाएगा। जस्ट अपोजिट टॉर्क टाइप काम करता है। जैसा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप समझिएगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझना आसान हो जाएगा। इसलिए हर लेक्चर एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये नहीं। अब इसी को हम ऐसे ले लेते हैं, इसका वर्टिकल, इसको हॉरिजेंटली लिए, अब लेते हैं थोड़ा वर्टिकली, समझना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। चार्ज का एक्यूमुलेशन इस फिगर से ज्यादा आसान हो जाएगा। क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये आपको डिनोट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है प्लेन के अंदर, इनवर्ड द प्लेन लिख दिए। अब इस पे हम लिए थे इस टाइप से कंडक्टिंग वायर को हॉरिजेंटली, अब लेते हैं वर्टिकली, अब ज्यादा फील आएगा। ये आपका वर्टिकली है, समझिए कि इसका लेंथ है, यही लेट बी द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, दैट इज कैपिटल L। और ये अब वेलोसिटी जो है, अब ये इधर भी, ये इसका वेलोसिटी इधर है v। अब इस सेंस में समझना आसान हो जाएगा। लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसका वैल्यू b है, अब वेलोसिटी इधर मूव कर रहा है। अब इसमें हमको चेक करना है कि चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है, ड्यू टू कंडक्टिंग वायर इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सपोज दैट इस पे चार्ज है Q चार्ज इसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब देखिए, अब इसमें देखिए V का शेप इधर है और ये अंदर, तो इस पे यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहां एक्यूमुलेट हो जाएगा। ध्यान से देखिए, V क्रॉस B, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से आप पूरा के तरीके से एकदम फील कीजिए। इधर लग रहा है फोर्स, ये इधर गया तो ऊपर डायरेक्शन पे, यानी कि ये चार्ज हो, चार्ज पे जो ऊपर डायरेक्शन में लगेगा जो पॉजिटिव है, ये इसमें निगेटिव भी होगा, क्योंकि हर एलिमेंट में जितना पॉजिटिव होगा उतना एलिमेंट, तो ये पॉजिटिव अगर ऊपर एक्यूमुलेट हुआ, एग्जैक्टली निगेटिव चार्ज नीचे एक्यूमुलेट हुआ, तो इसके बीच में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ, समझिए पॉजिटिव चार्ज सारा यहाँ पहुंच गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ पहुंच गया, तो इसके बीच में क्या जनरेट हुआ, डेवलप्स इलेक्ट्रिक फील्ड।
अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ तो यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप एज द सेम एज डेवलप्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यही आपका पोटेंशियल जनरेट कर दिया। अब यही जो ईएमएफ है, जो पोटेंशियल है, जिसी को कहते हैं मोशनल, क्योंकि मोशन के थ्रू आया है इसलिए इसका नाम मोशन है। v वेलोसिटी से देखिए अब इसमें फील्ड पूरा आ रहा है, v क्रॉस b, ये अंदर है, ये इनवर्ड ऑफ द प्लेन, ये अंदर है, तो चार्ज ऊपर लगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगा तो उधर चला गया, नेगेटिव पे नीचे लगा तो नीचे, बीच में क्या हुआ, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, फिर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट कर दिया और आगे आपको ये ईएमएफ आ गया। अब ध्यान से देखिए ये आपका क्या, ये डायरेक्शन, ये हम प्रूफ करके बताए थे क्यू वी क्रॉस बी क्यों आता है, तो वहां से अगर वो लेक्चर देखे होंगे तभी ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, तो वो जाके जरूर देखें। राइट हैंड थंब रूल पे भी हम किए, पाम रूल पे भी हम बताए थे, तो बिना फिजिक्स में डायरेक्शन का पता ही नहीं कर सकते। इसमें देखिए पता है, इसमें नहीं चल रहा है, इसमें ऊपर नीचे चल रहा है सिर्फ, लेकिन इसीलिए हम इसका न्यू फिगर बनाए। इस फिगर से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो रहा है कि जाना ही चाह रहा है आगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, v क्रॉस b, ये देखिए थंब जो है आपका डायरेक्शन फोर्स का बता रहे हैं, v इधर है, इधर जाना चाह रहा है, इसके इधर क्या हुआ, v क्रॉस b, तो ये जो थंब वाला है, ये थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है ये फोर्स का डायरेक्शन है, तो इस पे फोर्स ऊपर लगा पॉजिटिव चार्ज पे, तो एक्जैक्टली नेगेटिव पे नीचे लग जाएगा, एज द सेम रिजल्ट यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा v क्रॉस b, v क्रॉस b के बीच में यहाँ 90 डिग्री का एंगल है, तो यहाँ से आ जाएगा q v इंटू b साइन 90, साइन 90 क्या होता है, एग्जैक्टली 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा v b। और ध्यान से देखिए यहाँ पे एक चीज और है, अब इसका लेंथ बहुत मैटर करता है, जितना बड़ा लेंथ होगा, जैसा कि VBL हम पहले लाए थे, लेंथ बड़ा होने के वजह से उसको स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जिसके वजह से अब हम देखते हैं ये यहाँ से जो आया ये फोर्स का वैल्यू आया, हमको क्या निकालना है, ईएमएफ, क्योंकि ये जो आ रहा है ये मोशनल ईएमएफ है, ये आपका फोर्स का वैल्यू है, तो फोर्स आ गया तो इसके थ्रू हम क्या ले लेंगे, ईएमएफ आ जाएगा। आइए अब इसको खत्म करके हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस, इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ से आपको आ गया क्यू फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है कितना, यहाँ से ये आ गया, और यही फोर्स जो है इसमें ईएमएफ जो जनरेट होगा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा, तो सिंपल सा बात है, इसमें फोर्स का वैल्यू आया है क्यू वी क्रॉस बी, और वी और बी में 90 डिग्री का एंगल है, वो तो हम पहले बता चुके हैं, वी क्रॉस बी, ये आपका कौन सा हुआ, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या डेवलप किया, ये डेवलप किया एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू अगर ई है तो इस पे जो फोर्स होगा Q इंटू ई है ऊपर डायरेक्शन में, और यही फोर्स लग रहा है, ये आपका होगा मैग्नेटिक फोर्स, बी फोर्स लिख देते हैं इसको, और ये आपका होगा इलेक्ट्रिक, जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ उसके द्वारा फोर्स, तो इसको होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, ई फोर्स लिखते हैं, दोनों बराबर है, तो यहाँ से देखिए आपका आ जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, क्यू बी यहाँ से आ जाएगा 90, साइन 91 हो जाता है, साइन 90 जो कि बराबर इधर हो जाएगा, साइन 91 हो जाएगा, यहाँ से आ रहा है क्यू ई, तो यहाँ से क्यू से क्यू चला जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हुआ उसका वैल्यू क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ से आ जाएगा भी और बी। ध्यान से देखा जाएगा, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं एम, कैपिटल एम, इसको नाम हम दे देते हैं स्मॉल एम। तो अब हमको निकालना क्या है, ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ, तो हमको निकालना है वी, कैपिटल वी जो है एम माइनस वी एन, यहाँ से ये आ गया वी एन। अब यहाँ से जो वैल्यू आएगा, जैसा कि आप जानते हैं ई डॉट डी आर होता है पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन जो कि हम पहले बता चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ध्यान से देखिए ई का वैल्यू आपको आ गया बी बी, तो यहाँ लिख दीजिए बी बी,
अब ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और dr दोनों एक दूसरे के साथ जीरो एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर देखिए, पॉजिटिव से निगेटिव है, तो ये आपका डायरेक्शन है इधर, और उधर ही डायरेक्शन है dr का भी डायरेक्शन उधर ही है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, इनटू dr। dr इस केस में क्या है, l। ध्यान से देखिए, l उधर ही है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से उधर ही है दोनों के, इसी तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जनरेट हो रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है इस वजह से। तो ध्यान से देखिए, E डॉट डी आर, ईएमएफ जो होता है उसका रिलेशन होता है E डॉट डी आर। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसके बीच में, डी आर यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, तो इस केस में हो जाएगा ईडी। जब कांस्टेंट हो तो ईडी, जब वेरिएबल हो तो सिंपली डी आर। अब ई यहां से आ जाता है आपका वैल्यू क्या, बी, और इस केस में इसका लेंथ क्या हुआ, डी क्या हुआ उसका लेंथ, इस केस में लेंथ हो जाएगा। लेंथ क्या है यहाँ पे, कैपिटल एल। तो यहां से ध्यान से देखिए, बी, और इस केस में ये इसका वैल्यू डी आर का वैल्यू क्या है, कैपिटल एल। इसका लेंथ क्या है, कैपिटल। तो यहां से आ जाता है बी एल। अब याद रखिएगा, इतना सारा ड्रामा करने का कोई जरूरत नहीं है। मोशनल ईएमएफ का जब भी बात आए वीवीएल, वो हम पहले भी बता चुके हैं, बस ये आपको बता दिए कि ये आता कहां से, जिसकी वजह से। अब हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस पे हम चर्चा करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो इसका बहुत ही हॉट टॉपिक है, उसके बाद हम चौक कॉइल की बात करेंगे, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसको हम आगे थोड़ा बढ़ाते हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। आइए देखते हैं, इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। दैट इज माय न्यू टर्मिनोलॉजी एंड न्यू टॉपिक इज सेल्फ इंडक्टेंस। जैसा कि सब हम प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 करके पढ़ा रहे हैं, तो जो हम ऐसा मोशनल ईएमएफ बताए हैं उसी का हम दूसरा, उसी के बाद हम आ रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस पे। सेल्फ इंडक्टेंस, और आगे हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। पहले हम पढ़ते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअली पहले होता क्या है इस पे हम पहले चर्चा करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी से हम आगे चौक कॉइल पढ़ेंगे। तो चौक कॉइल पढ़ने से पहले हम सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये आपको एसी में भी काम आएगा, अल्टरनेटिव करंट में, उसमें भी ये काम आएगा। तो हम पढ़ लेते हैं सेल्फ इंडक्टेंस होता क्या है। अब देखिए, इसका फिगर से ज्यादा आपको समझ में आएगा। जब अब तक हम देख रहे थे करंट कांस्टेंट होता था, लेकिन इस केस में आपका करंट भी फ्लक्चुएट करेगा, उसका वैल्यू, ये ध्यान से देखिए, ये आपका लेंथ एल है। अब इसको हम यूज किए हैं जिससे हम करंट को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। अब तक हम ये किए नहीं थे, करंट को कांस्टेंट रखते थे, लेकिन इस बार हम करंट को बढ़ाएंगे और घटाएंगे। ये ध्यान से देखिए, ये कुछ ऐसे रहेगा, और इस पे आप ध्यान से देखिए, इस टाइप से कुछ रहेगा। इसी का नाम हम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब देखिए, इसमें कुछ ना कुछ ईएमएफ होगा, जिसका नाम हम दे दिए ई। अब इसमें कुछ करंट बह रहा होगा। अब करंट का वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे। अब ध्यान से देखिए, करंट का वैल्यू बढ़ाने घटाने से, अभी ये तक हम बता रहे थे BBL, इसमें अभी तक फोर्स हम बताए थे ना, BBL, ये कब आता है, ये आपका मोशनल ईएमएफ है, ये नया टाइप का ईएमएफ है, इसीलिए इसका नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। अब ध्यान से देखते हैं, अब हम सेल्फ इंडक्टेंस की बात करते हैं। और एक और फोर्स हम आपको बताए थे कुछ देर पहले, जिसका नाम था IPL। तो इस केस में I को हम कांस्टेंट रखते थे, लेकिन अब हम कांस्टेंट नहीं रखेंगे। तो जो जनरेट होता है उसी से आएगा आपका सेल्फ इंडक्टेंस। क्या होगा, अब करंट को भी हम आगे, ये देखिए
इस टाइप से हम किए हैं, जिससे इसको क्या होता है, करंट को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं इस सारे सर्किट में सिंपल सा बात है, करंट बहेगा और बढ़ाने का ये जो है इसको आगे पीछे करेंगे। जैसे ये पोटेंशियोमीटर हम पढ़ा चुके हैं, आप जाइए देखिए करंट को पोटेंशियोमीटर हम बता चुके हैं, तो प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिए पोटेंशियोमीटर का, तभी आपको ये समझ में आएगा। ये क्या है आपका, इस केस में जो करंट है वो कांस्टेंट नहीं है, इस केस में करंट को हम बढ़ाएंगे घटाएंगे अपने अपने यूजेस से। तो होता क्या है, जब हम करंट को बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसका क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड में काम कर रहे हैं, इससे मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड है, ये काम हम कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो क्या है, इस करंट को हम बढ़ाते हैं और घटाते हैं, जिससे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता घटता, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने घटने से सिंपल सा बात है, ये समझ जाइए कि इसमें क्रॉस क्रॉस कुछ इनवार्ड या आउटवार्ड है, वैसे हम डिनोट नहीं कर रहे हैं इनवार्ड या आउटवार्ड, इसमें समझ लीजिए या तो प्लेन के ऊपर या प्लेन के नीचे इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जब, सिंपल सा बात है, इस केस में हम क्या करेंगे, करंट का वैल्यू क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो करंट जब बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा या घटेगा। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा घटेगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे पड़ेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, तब हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में जब हम ईएमआई शुरू किए थे, जब फ्लक्स में चेंज आता है तब क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। यही जो ईएमएफ है इसी का नाम हम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये मोटा मोटे तौर पे हम समझाएं, क्या किए, करंट को बढ़ाएं घटाएं, जिसके वजह से करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट होता है उसका मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर बढ़ता है या घटता है, ये ध्यान रखिए, हम बता रहे हैं बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब ये है चेंजेस, इसका मतलब समझ जाइए, चेंज कर रहा है, इस केस में भी चेंजेस, इस केस में भी समझ जाइए चेंज, मतलब क्या होता है, करंट चेंज करने के वजह से उससे एसोसिएटेड होता है मैग्नेटिक फील्ड, वो चेंज करता है, और उसके चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है, और उसके चेंज होने से हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होता है। मतलब इसके चेंज से, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के वजह से हमारा क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, और यही ईएमएफ का नाम क्या देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ये हम मोटे मोटे तौर पे आपको समझा दिए, बहुत ही रफ आइडिया आपको हम दे दिए। अब हम इसका देखते हैं क्या होता है, सिंपल सा बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। करंट के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड पे असर पड़ता है, वो इसको ट्रांसफर करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स से आपका ईएमएफ जनरेट होता है, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। इंड्यूस्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो पहले वाला ईएमएफ होता है, जो बैटरी वाला होता है, उससे ये अलग होता है, ये न्यू टाइप की, इसलिए इसको इंड्यूस्ड, नया बनता है, इसीलिए इसमें इंड्यूस्ड होता है, नया बनता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इसीलिए इसका नाम हम दिए हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। आई होप आपको क्लियर हो। तो हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं, ये बहुत ही रफ आपको आइडिया हम दे दिए। आइए देखते हैं, ये रफ आइडिया आई थिंक आ गया होगा। अब हम इसको प्रॉपरली समझते हैं। जब बोर्ड में आ जाए सेल्फ इंडक्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसपे चौक कॉइल बना होता है, ये ट्यूबलाइट में जो होता है चौक कॉइल, उस पर भी चर्चा करेंगे। एसी पूरा सेल्फ इंडक्टेंस पे बना है, तो ध्यान देखते हैं।
when electric current changes in conducting loop क्या है, जब करंट चेंज करता है कहाँ, कंडक्टिंग लूप, देन मैग्नेटिक फील्ड associated with electric current also changes due to change in magnetic field due to change in magnetic field due to change in magnetic field magnetic flux changes अब क्या हुआ, पहले करंट चेंज हुआ, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लिखेंगे ड्यू टू चेंज इन magnetic flux, due to change in magnetic flux induced EMF, ये नया टाइप का ईएमएफ है, ये पहले वाला ईएमएफ के बराबर नहीं होगा, ये नया टाइप का ईएमएफ है। दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड, नया टाइप का ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, इसीलिए इसका नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्स इन कंडक्टिंग लूप this induced EMF is called self induction. This phenomena is called self inductance. क्या कहते हैं इसको, सेल्फ इंडक्टेंस। इस नया जो टाइप इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ वो जो होता है उसको कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, और ये जो फेनोमेना है इस टाइप के फेनोमेना को क्या कहते हैं, दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। क्या है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इन कंडक्टिंग लूप, जब भी हम बात कर रहे हैं तो हम कंडक्टिंग लूप की बात कर रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस इन कंडक्टिंग लूप देन
मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो चेंजेस. ड्यू टू दिस चेंज मैग्नेटिक फील्ड due to change in magnetic field magnetic flux changes. Due to change in magnetic flux induced EMF develops in conducting loop. This EMF is called the self induction और ये फेनोमेना को क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस. अब ध्यान से देखते हैं, ये तो हमको पता चल गया इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस. अब इसका वैल्यू क्या होता है ध्यान से देखिए. Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये Q क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स ये करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ध्यान से देखिए, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. यहाँ Q है मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की बात कर रहे हैं. ध्यान से देखिए फ्लक्स, और यही प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के हम नया कांस्टेंट देते हैं, उसका नाम ही इसे L I, यही हो जाएगा आपका. L क्या है? इसे कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस. सेल्फ इंडक्टेंस ये L को, L क्या है? कांस्टेंट है यहाँ पे इसका वैल्यू. अब हम ध्यान से देखते हैं, ये आप एक बार लिख लीजिए, उसके बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस के वैल्यू सारे पे हम चर्चा करेंगे. ये देख रहे थे सेल्फ इंडक्टेंस. अब इसका वैल्यू, फ्लक्स का वैल्यू इस टाइप से होता है, तो इसमें हम लिखेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हैं. एज मैग्नेटिक फील्ड, as magnetic field is directly proportional to, magnetic field is directly proportional to, magnetic field is directly proportional to electric current in conducting loop. एज मैग्नेटिक, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to, magnetic flux is directly proportional to magnetic field. Then therefore magnetic flux is directly proportional to electric current. अब ध्यान से देखिए, Q जो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, इसको आप फाई से भी डिनोट कर सकते हैं. फाई से ही डिनोट करते हैं, हम Q से डिनोट किए हैं, इसको हम फाई से डिनोट किए, तो ये हो जाता है फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्या है, ये करंट के, मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है, और ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है. इसके वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्ट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो जाता है लास्ट में क्या हो जाता है, करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. आप ध्यान से देखते हैं, हर बार हम
बात करते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के कोई कांस्टेंट देते हैं एल आई। ध्यान से देखिए, इसमें जो एल है यही आपका है सेल्फ इंडक्टेंस। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट देते हैं, किसको नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिंग लूप, लूप। ये आपका आ गया। आई होप ये लेक्चर थोड़ा लंबा जा रहा है लेकिन सही है। सेल्फ इंडक्टेंस भी हम देख लिए, मोशनल ईएमएफ भी देख लिए पूरा एक्सप्लेन करके। अब हम आगे पढ़ेंगे। वैसे जो है सेल्फ इंडक्टेंस, कोई भी इंडक्टेंस, आइडियल इंडक्टेंस उसको कहते हैं। तो आइडियल इंडक्टेंस हैज zero resistance, zero resistance, but practically it is not possible, not possible। तो हम चौक कॉइल की बात करेंगे तो चौक कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है जितना कम रखे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है किसी का रेजिस्टेंस जीरो है। तो आइडियल इंडक्टेंस पे अगर हम बात करें तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम रखते हैं। हम आगे चौक कॉइल में देखेंगे। ये देखिए, इसको कहते हैं म्यूचुअल, आगे हम देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये था सेल्फ इंडक्टेंस अपने थ्रू के कारण। अब हम देखेंगे आगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका लेक्चर थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन इसमें सारा हम भर दिए। इसमें L जो है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये याद रखिए, शेप साइज और मीडियम। L का वैल्यू किस किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और मीडियम, तीनों पे डिपेंड करता है। और इसको हम लिखते हैं इस तरीके से -d∅/dt। ये सारा चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां लिखते हैं d∅/dt जो कि बराबर होता है L di, नेगेटिव साइन, Li/dt। सारा चेंज कर रहा है, करंट भी चेंज कर रहा है, फ्लक्स भी चेंज कर रहा है, चेंजेस विथ टाइम। लेक्चर थोड़ा बड़ा है लेकिन इसमें हम सारा कवर कर देते हैं। तो इसी को हम देते हैं, इसी को, इतना को हम बोल देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। इसी को हम नाम देते हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, लिख देते हैं इंड्यूस्ड। ये आपका हो जाएगा -I/di/dt। तो ये आपका हो गया वैल्यू। ये बहुत ही स्टार पॉइंट इस पे लगा लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे, जो भी आगे देखेंगे। अब इसका आप डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए, इसका एसआई यूनिट देख लीजिए। जैसा कि आप ध्यान से देखिए, अगर इसका एसआई यूनिट आप देखें तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इसमें हम सारा डाल देते हैं, फिर नया लेक्चर में हम नया चीज से इसका पर आप ऐसा यूनिट, इसको सिंबल अगर ध्यान से देखें तो इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं। इसे कहते हैं आपको सिंबल सेल्फ इंडक्टेंस। ये आपका सिंबल है। और इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट, तो ध्यान से देखिए क्या है, वेबर पर, ध्यान से देखिए इसका हो जाता है वेबर पर एम्पियर। तो यहां से आपका ऐसा यूनिट आ जाता है। इसका हेनरी होता है, याद रखिएगा, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उसके थ्रू इसका ऐसा यूनिट जब भी हो वेबर पर एम्पियर बोलिए, या इसको अगर ध्यान से देखिए इसका डायमेंशनल, इसको लिख लीजिए डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको मिटा देते हैं। ये थोड़ा लेक्चर लंबा है लेकिन इसमें हम सारा थ्योरी आपको डाल दिए हैं पूरा का पूरा।
इसमें अगर ध्यान से देखिए, इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, ये सेल्फ इंडक्टेंस। इसका एसआई यूनिट क्या है, वेबर पर एम्पियर, याद रखिए। इसी को हम हेनरी भी बोलते हैं, हेनरी साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के नाम से हम याद रखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस को एल से डिनोट करते हैं, और इसका जो है साइन है इस टाइप से होता है, इस टाइप से, रेजिस्टेंस मत है, ये इस टाइप से है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस है। ये किस चीज पे डिपेंड करता है, शेप, साइज और मीडियम पे, ये हमेशा याद रखिएगा। ऐसा यूनिट है इसका क्या, वेबर पर एम्पियर, इसी को आप लिख सकते हैं हेनरी, याद रखिए, या इसको याद रखिएगा। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत बार जेई में पूछता है, डायमेंशनल इक्वेशन, तो इसको न्यूटन मीटर पर एम्पियर, याद रखिएगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आप याद रखिएगा, ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। हेनरी इसका क्या है, हेनरी इसका ऐसा यूनिट है। ये ऑप्शन में रहे, 1 नंबर का क्वेश्चन में ये सब ऑप्शन में डाला रहता है। आई होप इसका हम सारा चीज बता दिए हों। ये किस चीज पे डिनोट करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इसी को हम सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है, ध्यान से इसको पढ़ते क्या है, डी फाई, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम लिख दिए, चेंज ऑफ फ्लक्स विथ टाइम माइनस L बाई डी आई बाई डी टी। तो यहाँ से आ जाता है, इसी को इंड्यूस्ड लिख दिए क्योंकि ये नया टाइप का है, हम बताएं पहले, माइनस L बाई डी आई बाई डी टी। आई होप इस लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम थोड़ा सा लंबा लिए हैं, इस बात से आप मत बोर हो जाइएगा कि ये लेक्चर थोड़ा लंबा है, क्योंकि हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रेक करने नहीं चाहते हैं। एक ही जगह आपको सारा चीज़ मिल जाए, सारा कंसेप्ट मिल जाए, ये हम कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा लेक्चर लंबा है। आई होप आपको हर चीज़ समझ में आएगा, और अगर समझ में आया हो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।